ये रिक है और आज उसे 50 साल पहले चीन भेज दिया गया है। मैंने उसे एक विशाल बांध के किनारे बसे एक शांत गांव में बसाया है। यहाँ हर कोई खेतों में काम कर रहा है और 3 दिनों से हो रही बारिश की शिकायत कर रहा है। सुबह का समय है और रिक अपने पड़ोसी को नदी से पानी लाने में मदद कर रहा है। पास ही एक आदमी मछली साफ कर रहा है, कोई नूडल्स पका रहा है, कोई लंबे बांस के डंडे पर छाता लगाकर कपड़े सुखा रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है और किसी को भी किसी मुसीबत की उम्मीद नहीं है। ये विशाल बांध हाल ही में बना है। ये बांध पूरे देश का गौरव है और इसका नक्शा स्थानीय स्कूल के बोर्ड पर लगा है। रंगीन रेखाएं नहरों ब्लॉकों और जल निकासी ब्लॉकों को दर्शाती हैं। बाद में पता चलता है कि गणना में इतनी लंबी और लगातार बारिश को ध्यान में नहीं रखा गया था। कुछ ही दिनों में लगभग 1 साल के बराबर बारिश हो गई। रिक के पैर कीचड़ में धंसे हैं, जमीन दलदली है और नदियां उफान पर हैं। जलाशय में पानी जमा हो रहा है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ट्रक बांध की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहे हैं। सैनिकों ने बैरिकेड लगा रखे हैं और किसी को भी पास नहीं आने दे रहे हैं। ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पानी छोड़ने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारियों को खेतों में बाढ़ आने का डर है, लेकिन बांध में अब इतना पानी नहीं समा सकता। पास के एक पहाड़ से रिक देखता है कि बांध लगभग भर चुका है। कुछ लोग अपने पशुओं को ले जा रहे हैं, कुछ अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पर ही हैं। वे बस इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। नीचे आकर रिक चंदवा के नीचे एक चारपाई पर लेट जाता है और उम्मीद करता है कि सुबह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रात में एक तेज गर्जना के साथ चमत्कार की शुरुआत होती है। चारों ओर सब कुछ कांप उठता है और एक विशाल लहर गांव से टकराती है। लहर की ताकत रिक को उठाकर धारा में फेंक देती है। उसे चीखने का भी समय नहीं मिलता। चारों ओर कीचड़ और चिपचिपाहट छाई हुई है। पानी एक गंदी दीवार जैसा है और रिक कीचड़ में घुट रहा है। उसका शरीर घूमता है, कोई चीज उसके बगल में टकराती है और उसे समझ नहीं आता कि ऊपर की दिशा किधर है। बड़ी मुश्किल से रिक कीचड़ से भरी हवा में हाँफते हुए सतह पर आता है। पेड़, घरेलू सामान और छतों के टुकड़े आसपास तैर रहे हैं। उनके बीच शवगाएं और फर्नीचर पड़े हैं। धारा ने गांव की हर चीज को अपने साथ बहा लिया है। रिक एक तख्ते को पकड़ लेता है लेकिन धारा बहुत तेज है। थोड़ी देर बाद उसे छत का एक टुकड़ा मिलता है और वो खुद को उस पर खींच लेता है। फिसलन भरा कीलों से जड़ा हुआ उसके हाथों को चीर देता है लेकिन उसे तैरता रखता है। रिक को लगता है कि कम से कम वो डूब तो नहीं रहा है, लेकिन खतरनाक मलबा हर जगह तैर रहा है और छत भी उसे नहीं बचा पा रही है। भोर होते होते रिक कई गांवों को पार कर चुका था और उसे एहसास हुआ कि वे सब तबाह हो चुके हैं। चारों ओर पानी ही पानी था। कहीं कहीं पेड़ों की चोटियां दिख रही थीं, कहीं छतें। अब कोई चीख नहीं रहा था। सबकी सारी ताकत बस इस रात को किसी तरह गुजारने में लग गई थी। कुछ लोग पेड़ पर बैठे थे, कुछ खंभे पर, कुछ नाव के मलबे में। हर कोई भीगा हुआ और बेबस था। दिन भर पानी जमा रहा। जमीन अब कुछ भी सोख नहीं पा रही थी और चारों ओर सब कुछ एक झील जैसा लग रहा था। रिक बारिश का पानी पी रहा था जिसे वो एक टिन के डिब्बे के ढक्कन में इकट्ठा कर रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वो बस मदद का इंतजार कर रहा था। कभी कभी मरी हुई गायें तैरती हुई दिखाई देती थी। वे फूली हुई थीम दबू मार रही थीं और उन पर कीड़ों का झुंड जमा हो गया था। ये एक महामारी की शुरुआत थी। लोग मुंह फेरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बदबू दूर नहीं हुई। रिक तैरने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि सड़कें पानी से भरी हुई हैं। वो फटेहाल और घबराया हुआ मलबे के पास लौटता है रात की तैयारी में। मच्छर, मक्खियाँ और छोटे छोटे कीड़े उसके चेहरे पर काटते हैं और पानी के कीड़े उसके कपड़ों के नीचे रेंगते हैं। उमस असहनीय है और सांस लेना मुश्किल है। ठंड उसकी त्वचा में चुभती है और रिक को अपनी उंगलियों का एहसास भी मुश्किल से होता है। सोना नामुमकिन है। तीसरे दिन भी मदद नहीं पहुंची है और रिक मुश्किल से हिलडुल पा रहा है। उसके जोड़ों में दर्द है, त्वचा फटी हुई है, होंठ सूखे हैं। उसके आसपास के लोग चुपचाप बचाव की उम्मीद में खड़े हैं। रिक को एक साधारण किसान नाव में बिठा लेता है जो 3 दिनों से सोया नहीं है और पीड़ितों को भागने में मदद कर रहा है। उससे रिक को पता चलता है कि उस रात 62 और बांध टूट गए थे। ये एक झरना जैसा था। जब एक बांध टूटता है तो पानी दूसरे में बह जाता है। सैकड़ों गांव तबाह हो गए और हजारों लोग लापता हो गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,70,000 लोग मारे गए। पहले पानी से, फिर भूख, बीमारी और पूर्ण अलगाव से। इस आपदा की जानकारी कई वर्षों तक गुप्त रखी गई। देश के बाहर लगभग किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी इसे खतरनाक मानते हुए चुप रहे। रिक अपनी नाव में सवार होकर चारों ओर देखता है। पानी तो उतर गया है लेकिन उसकी जगह लकड़ी के टुकड़े, मलबा और सन्नाटा छाया हुआ है। जिस जमीन पर लोग रहते थे वह आग लगने के बाद की तरह समतल हो गई है। वो बस यही याद कर सकता है कि पानी न केवल जीवन है बल्कि मृत्यु भी है। उसके पीछे आई वह चमत्कारिक रूप से बच गया।